हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल एलग्रो मैथ्स अकेडमी। मैं डॉक्टर रामपुर स्वामी और आज अपन वर्क करें डबल इंटीग्रेशन बाय यूजिंग द चेंजिंग ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर को चेंज करके, ऑर्डर को चेंज करने का मतलब क्या हुआ है कि ये जो अपने को दे रखा है, ये x दे रखा है, ये किसकी लिमिट होगी, ये y की लिमिट होगी अपने पास, और ये y की लिमिट है तो फिर ये किसकी है मेरे पास, x की लिमिट। यानी ये जो लिमिट का जो सीक्वेंस है वो कैसा है, पहले x की लिमिट है उसके बाद y की लिमिट है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि आपको जो गिवन है ये x1 x की लिमिट है और ये सेकंड वाली लिमिट किसकी होगी, y1 और y की। यानी ये फंक्शन ऑफ xy आ गया dx और ये dy। अगर इसका अपन ऑर्डर चेंज करें, ऑर्डर चेंज करें अपन, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि अब जो लिमिट आएगी मेरे पास फंक्शन तो सेम रहेगा, dx dy वो चेंज होकर dy और dx में आ जाएगा। यानी पहले वाली लिमिट अब क्या हो जाएगी, ये y की हो जाएगी और सेकंड वाली लिमिट किसकी हो जाएगी, x की लिमिट हो जाएगी। तो ये ऑर्डर ऑफ चेंज होता है। और जनरली अपन इसको सॉल्व आउट करना चाहें तो पहले रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व आउट नहीं हो पाएगा, इसलिए इसका ऑर्डर चेंज करने पर ये इजीली सॉल्व आउट हो जाएगा। अब देखो उसमें करना क्या होता है, ध्यान रखना बेसिक कांसेप्ट के लिए कि सेकंड वाली लिमिट पर ही ज्यादा ध्यान रखना है आपने को। यानी सेकंड वाली लिमिट जहां लाई करेगी और वही अपने पास एरिया जनरेट हो जाता है और उसी एरिया के बेस पर अपन इसका ऑर्डर चेंज करते हैं और उसकी अपन लिमिट पुट अप करते हैं। तो इसका ध्यान रखना, यानी कहने का मतलब सेकंड वाली लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। तो और यहां से समझ में आ जाएगा आपको, इजी सा न्यूमेरिकल है, इसका एक न्यूमेरिकल कंफर्म आता है। तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ये अपने पास सेकंड न्यूमेरिकल है, दोनों को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वी टेक द फर्स्ट न्यूमेरिकल और यहां से क्या है अपने पास हियर सॉल्यूशन की बात करें तो इसके लिए लेट i इज इक्वल टू, अभी ध्यान में रखना अपने पास कि ये x यहां पर वेरिएबल दे रखा है, तो मतलब ये x वेरिएबल जिस लिमिट में होगी वो लिमिट किसकी होगी, y की लिमिट होगी। अगर ये y की है फिर ये x की मेरे पास, यानी x इक्वल टू 0 जो आपको गिवन है, यहां पर ये y की लिमिट होगी क्योंकि x की वैल्यू गिवन आपको e रेज टू माइनस का y अपॉन में y और यहां से ये dx और ये dy, इसके ऊपर v से डायरेक्ट 1। तो यहां पर आप देखते हैं कि x कहां वेरी कर रहा है इस फर्स्ट वाली लिमिट के लिए, हियर x varies from x is equal to 0 to x is equal to infinity कह सकते हैं अपन, टेंस टू इनफिनिट। एंड y की लिमिट देखेंगे, y varies from y is equal to x to y is equal to infinity कह सकते हैं अपन, क्लियर, टेंस टू इनफिनिट। तो ये वाली यानी सेकंड वाली लिमिट पर ही आपको ज्यादा ध्यान में रखना है अपने को। तो क्या है, सेकंड वाली लिमिट के अकॉर्डिंग अपन इसको जनरेट करेंगे, इसका एरिया डायग्राम, एरिया देखेंगे और इसका डायग्राम की बात करें अपन, ये x एक्सिस होता है और यहाँ पर y एक्सिस होता है, यहाँ पर x इंफिनिटी है और यहाँ पर ये y इनफिनिट है मेरे पास। तो देखिए आपने तो y इक्वल टू x, तो पहले ये वाली स्टेप की ध्यान रखना है आपने को, y इक्वल टू x कौन सा आएगा, यदि ऐसा एरिया जिसकी लोअर वैल्यू क्या है y इक्वल टू x पर हो, यानी ये वाली जो है इसमें y इक्वल टू x है, इसकी लोअर वैल्यू क्या हो y इक्वल टू x और अब वो इंफिनिटी। तो यहाँ पर y इक्वल टू x तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास और ये कहाँ जाएगा अपने पास इंफिनिटी तक। यानी ये वाली बात कह रहे हैं, यहाँ पर ये y इक्वल टू x है और ये कहाँ पर जाएगा y टेंड्स टू इंफिनिटी तक। तो यानी ये वाला एरिया आ गया, इस लाइन के ऊपर वाला इंफिनिटी तक का एरिया, ये अपने पास एरिया जनरेट हो गया। अब बात करते हैं, अब यहाँ से बनाएंगे x इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, तो x इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी तक और इस एरिया से ऊपर, तो यानी ये ऊपर वाला एरिया अपने पास जिसका अपने को इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, ये वाला एरिया है सारा, क्लियर है। तो यानी ये वाला ये 0 से लेकर इंफिनिटी तक x भी। तो अब इसी एरिया को ध्यान में रखना है अपने को, उसका ऑर्डर ऑफ चेंज करेंगे अपन। तो यहां से नाउ द चेंज ऑफ ऑर्डर लिखते हैं अपन, ऑर्डर ऑफ चेंज ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट इंटीग्रेशन 1, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन का 1 का क्या रहेगा ऑर्डर ऑफ चेंज, तो ये यहां पर अपन i लेते हैं, चेंज होने के बाद ये डबल इंटीग्रेशन सेम रहेगा, फंक्शन की वैल्यू भी सेम रहेगी माइनस y अपॉन y। अब ये जो dx dy है राइट ओनली dy और ये dx लिखने लगे हो गया। कहने का मतलब पहले जो x की लिमिट थी अब ये y की लिमिट हो गई। तो फर्स्ट वाली लिमिट में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, जैसे वहां पर था अपने पास। तो अब देखो y की लिमिट क्या है, यहाँ पर y की लिमिट के लिए देखें आप y की वैल्यूज क्या है, तो y देखो इस वाले एरिया में यहाँ पर y क्या है, मिनिमम वैल्यू y इक्वल टू क्या है 0 है और अपर वैल्यू कहां जा रही है इंफिनिटी कर। तो एक पॉइंट और भी ध्यान रख सकते हैं अपन, ये जो एरिया बना है
इसी एरिया को यहाँ दोबारा से जनरेट कर लेगा। ये भी यहाँ से देखिए आप जो भी एरिया अपने पास में है, यानी ये वाला वैल्यू है। अब जो स्ट्रिप यहाँ पर आई है इसके परपेंडिकुलर स्ट्रिप आएगी। ये तो अपने पास y की लिमिट थी, अब अपने को क्या है एरिया तो ये था, एरिया की बात करें तो ये वाला एरिया है अपने पास, जिसका अपने को इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है या चेंज करना ऑर्डर। तो यहाँ पर देखिए आप क्या रहेगा, अब ये जो स्ट्रिप है इसके परपेंडिकुलर स्ट्रिप आएगी, ध्यान रखना ये वाला इस टाइप से, यानी अब ये स्ट्रिप आ जाएगी अपने पास, इसके परपेंडिकुलर होती है। अब बात करते हैं लिमिट की, तो y की लिमिट है कि आप कहां से, तो ये तो x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, y कहां से देखो आप 0 से लेकर इंफिनिटी तक, तो y के मेरे पास यहाँ तो y के 0 है और यहाँ कहां तक जा रहा है अपने पास इनफिनिटी तक, तो ये 0 से लेकर इंफिनिटी आ गया। अब सेकंड वाली लिमिट के लिए क्या करते हैं, x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप डालते हैं, तो मैंने पहले कर दिया, यानी ये y एक्सिस के पैरेलल थी और ऑर्डर चेंज होती क्या हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर, तो ये y एक्सिस के पैरेलल थी, अब किसके परपेंडिकुलर पैरेलल हो जाएगी x एक्सिस के, तो ये x एक्सिस के पैरेलल यहाँ पर ये स्ट्रिप आ गई। अब इसकी लिमिट देखेंगे क्या है, तो ये देखो ये y एक्सिस है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या होती है 0, y एक्सिस की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर इसकी लोअर लिमिट क्या आ गई 0, यानी इस स्ट्रिप की जो लोअर लिमिट है। अपर लिमिट देखो आप, ये वाली लाइन क्या थी y x है, ये y x थी, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो गई अपने पास y हो गई, यानी 0 से लेकर x यहाँ पर क्या हो गया अपने पास y हो गई। तो ये ध्यान रखना आप, ये लिमिट 0 से लेकर y हो गई, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, इजीली सॉल्व हो जाता है। तो देखिए आप इसको 0 से इनफिनिट, यानी ये लिमिट जो वेरिएबल है इसको पहले सॉल्व करते हैं अपन, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 0 से y e रेज टू माइनस y अपॉन में y की लिमिट किसकी है x की, तो यहाँ पर ये लिया मैंने dx और ये कर लिया मैंने यहाँ पर dy। क्लियर है, आई होप ये समझ में आया होगा। स्ट्रिप का ध्यान रखेंगे, वो सेम एरिया में स्ट्रिप लगी होती है और उसके परपेंडिकुलर होती है, ध्यान रखना, और है इसमें प्रॉब्लम इजी सा ब्रेक लगी। तो यहाँ पर क्या लेगा नेक्स्ट में i इंटीग्रेशन यहाँ से 0 टू इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी हुआ, और इसका रिस्पेक्ट टू x करेंगे, ये इसके लिए कांस्टेंट है, यानी e की पावर माइनस y अपॉन y, ये तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर क्या रह गया 1 तो रह गया, 1 का x हो जाएगा और इसकी लिमिट आ जाएगी 0 टू y और यहाँ से ये dy हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट e रेज टू माइनस y और y अपर लिमिट क्या हो जाएगी y, लोअर लिमिट 0 और यहाँ से dy, ये y से y कैंसिल आउट होगी तो 0 ही है, यानी अपने पास जो वैल्यूज आ गई 0 से इंफिनिटी e रेज टू माइनस y dy, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस का e रेज टू माइनस y और ये 0 से इनफिनिट माइनस बाहर लेते हैं, अपर लिमिट लगाएंगे तो e रेज टू माइनस इंफिनिटी, लोअर लिमिट से 0, और अपनी ये वैल्यू है कि a रेज टू माइनस इनफिनिट 0 रहता है, इंफिनिटी रहती है, a टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा अपने पास ये 1 आ जाएगा 1, तो ये वाला यूज किया है माइनस, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 1, यानी इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। यानी इसको चेंज ऑफ ऑर्डर से इजीली सॉल्व कर देते हैं और इंटीग्रेशन में देखो इजी हो गया यहाँ से। तो आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाला नंबर देखते हैं अपन, ये देखिए, तो ये वाला नंबर है, तो सेम वैल्यू बंद करना है, सेकंड वाली लिमिट को ध्यान रखना है अपने को। तो क्या है हियर x वेरीज फ्रॉम, या फिर वेरी इंपॉर्टेंट नंबर है, वेरीज फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2a, क्लियर है। अब नेक्स्ट वाले एट y की जो लिमिट है वो वेरी कर रही है फ्रॉम y इज इक्वल टू, यहां पर देखिए आप x स्क्वायर अपॉन में 4a टू y इज इक्वल टू 3a माइनस का x। कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि ये जो लिमिट है ये y की लिमिट है क्योंकि x में दे रखी है, ये भी y की लिमिट है क्योंकि x में दे रखी है, तो ये वाली y की, तो ये क्या की हो जाएगी x की हो जाएगी, ये इसको तो हम सॉल्व आउट कर ही रहेंगे। अब क्या रहेगा यहाँ पर, ये टू पार्ट कर लेते हैं, क्या रहेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 4a y, इसकी इक्वेशन होगी ये पैराबोला की, ये तो मेरे पास पैराबोला हो गया, ये हुआ, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और ये वाली लाइन करेंगे आप, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है x प्लस का y इज इक्वल टू 3a, ये क्या है मेरे पास लाइन है, यहाँ पर ये लाइन हो गई। तो अब ये देखते हैं ये कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, फर्स्ट वाली सेकंड वाली लिमिट की बात करते हैं। तो x इक्वल टू 4ay, तो ये मालूम है कि इसका जो एरिया आता है, इसका जो एरिया रहता है यहाँ से स्टेप से जनरेट हो जाएगा ये, ठीक है। और तो ये है इक्वेशन की अपन कहें तो x स्क्वायर इक्वल टू
4ay वाली वैल्यूज है। ये तो इसकी लोअर लिमिट की बात कर रहे हैं ना, लोअर लिमिट है ना, ये इसकी लोअर लिमिट है, यानी लोअर लिमिट तो कहीं यहाँ एग्जिस्ट करेगी। अपर लिमिट देखिए आप y 3ax माइनस का x, तो अपर लिमिट इस पर आएगी। ये क्या है, लाइन की इक्वेशन। अब ये लाइन कहाँ एग्जिस्ट करेगी, तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, क्या रहेगा, इसके आप पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे अपना। ये पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं, इसको कोई नाम दे देते हैं, यहाँ पर ये 1 ले लो आप इसके सेकंड वाले लिमिट के लिए, तो ये आप सेकंड कर लेते हैं। तो इस लाइन के लिए क्या लेते हैं अपन, ये x हो गया, ये y हो गया। अब देखते हैं अपन यहाँ पर एक बार y 0 कर दो तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3a। एक बार x 0 कर देते हैं तो y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर ये भी 3a आ गया। एक पॉइंट तो ये वाला आ गया, यहाँ से कौन सा पॉइंट आ गया, 3a और 0, x 3a। तो सपोज करो मेरे पास कहीं ये वाला लाइन मान लेते हैं, ये क्या है 3a और 0, और ये वाले पॉइंट मान लेते हैं, ये क्या है 0 और 3a। तो कहीं हम मान लेते हैं y एक्सिस पर, क्योंकि 0 और 3a पॉजिटिव साइड में होगा, तो 0 और 3a इसको ज्वाइन करा देते हैं हम, तो ये वाली लाइन आ गई। और इस लाइन की इक्वेशन ध्यान में रखना, इस लाइन की इक्वेशन में लिख रहा हूं, ये क्या है x प्लस का y 3a वाली लाइन है। क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया, इसकी लोअर लिमिट तो यहाँ पर है और अपर लिमिट है ना, लोअर लिमिट तो ये है इस पर, यानी इस पैराबोला पर है, और अपर लिमिट क्या है, लाइन पर है। तो एरिया कौन सा हो जाएगा, एरिया के लिए ध्यान रखना कि यदि ये वाला एरिया आ गया मेरे पास, जिसकी लोअर लिमिट की तो बात करता हूं मैं यहाँ पर, ये लोअर लिमिट की बात करता हूं, तो यहाँ पर y इक्वल टू क्या आपका x² बाय 4a, और अपर लिमिट क्या है यहाँ पर, और y इक्वल टू 3a माइनस का x। तो यानी ये जो एरिया बन रहा है, इसी का ही अपने को डबल इंटीग्रेशन करना है, या ये कहीं चेंज ऑफ ऑर्डर करना है इसका, ये वाला एरिया जहां पर इसकी पानी है अपने पास। एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया सेकंड वाली लिमिट से। अब बात करेंगे फिर फर्स्ट वाली लिमिट की। तो फर्स्ट वाली लिमिट के अंदर देखिए आप, ये फर्स्ट वाली लिमिट है, इसको कोई भी आप ए ले सकते हैं ना, ये फर्स्ट वाली लिमिट आ गई। तो अब इसका इसके साथ करेक्शन, और इसका इसके साथ करेक्शन, इसका भी और इसका भी। तो देखते हैं अपन, एट x इक्वल टू 0 पर, एट x इक्वल टू 0, ये a से ले रहा हूं ना, इस वाले a से x इक्वल टू 0 पर देखिए आप, ये कहां इसको कट करेगा, तो x 0 करेगा तो y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर x 0 करते ही y की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। किसके लिए, इस पैराबोला के लिए, यानी पैराबोला इस 0 तो y 0, यानी ये वाला पॉइंट आ गया पूरे मिला के, ये 0 और 0 पैराबोला की फिक्शन होगी। अब बात करें अपन x इक्वल टू 2a, तो ये भी देख लेते हैं इसको, x इक्वल टू 2a, यहां पर देखते हैं x इक्वल टू 2a एट पॉइंट, तो ये पैराबोला की फिक्शन कहां होगी, तो y इक्वल टू, यहां पर देखें आप 2a का स्क्वायर अपॉन में 4a, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, a स्क्वायर यानी a आ गया। कहने का मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू 2a तो y इक्वल टू a आ रहा है मेरे पास, x इक्वल टू 2a तो y इक्वल टू a, तो कहीं y इक्वल टू a होगा भाई, तो y इक्वल टू a देख लेंगे हमने कहा है, x इक्वल टू a पर ये y इक्वल टू, तो ये ध्यान रखना आप, x इक्वल टू a कोई लाइन है, और वो किस कहां कट कर रही है, ये y को भी कहां कट कर रही है, a पर कट कर रही है, यानी इसके अकॉर्डिंग पॉइंट जो है मेरे पास 2a और a हो गया। क्लियर हुआ, ये तो पैराबोला की खानी होगी। अब बात करते हैं अपन इस लाइन के लिए, तो लाइन के लिए देखेंगे आप, एट x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू देखो क्या है, x इक्वल टू 0 पुट करें तो y की वैल्यू क्या है, यहां से देखें आप, इससे y आ जाएगा 2a हो जाएगा। इस केस में y इक्वल टू 3a माइनस का a, सो ये 0, x 0 तो y की 3a आ गया, y इक्वल टू 3a आ गया। मतलब कि जब x 0 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, 3a है, यानी 0 और 3a, 0 और 3a, तो ये वाला पॉइंट आ गया, 0 और 3a ये वाला पॉइंट आप इसको लिखते हैं। अब बात करते हैं अपन यहां पर कौन सा, x इक्वल टू 2a पर, एट x इज इक्वल टू 2a, इस लाइन के लिए, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल टू 3a माइनस का 2a, यानी y इक्वल टू a, मतलब 2a और a पॉइंट। ये किसके लिए, ये लाइन की बात कर रहे हैं, इस लाइन का एरिया ये, इस लाइन की बात, ये मेरे पास पैराबोला था, दोनों में देखो क्या चीज कॉमन है, 0 0, ये तो 0 0 है। अब देखो 2a और a, ये इस पैराबोला पर भी है, इस लाइन पर भी है, यानी ये तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको 2a लाइन, ये वाली लाइन, ये पैराबोला और लाइन, और लाइन और ये वाली लाइन, तीनों ही एक पॉइंट पर कट अप हो रहे हैं। तो मतलब क्या होगा, ये यहाँ पर कट अप हो रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा आपका, ये कहीं x इक्वल टू 2a की लाइन है,
मैं ये इसको अलग कलर से ले लेता हूं इसको, यानी ये जो लाइन आ रही है आपके पास, ये जो लाइन है वो यहाँ पर है क्या, x इक्वल टू 2a है, और ये 2a इस पैराबोला को भी कट कर रहा है और इस लाइन को भी कट कर रहा है, और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो 2a और a है अपने पास। क्लियर हो गया। इस लाइन से इधर इसका ये लोअर लिमिट, ये इसकी अपर लिमिट, तो ये वाला एरिया आ गया मेरे पास। अब इसी का आप देखो डबल इंटीग्रेशन करते हैं, तो ध्यान में रखना जब भी स्टेप की लिमिट आए तो ये डायग्राम दोबारा से जनरेट करेगा। ये जो अपने स्ट्रिप पहले ली थी ग्रीन वाली, इसके परपेंडिकुलर स्ट्रिप लेनी होती है जनरली, ठीक है, जनरली का हमेशा यही होता है। तो आई होप ये समझ में आया होगा, इसको मैं हटा रहा हूं और इसका एरिया देखते हैं, ठीक है। तो ये लिमिट तो अपने पास यहाँ पुट अप कर ही दिए। अब एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, अब जो एरिया है ये दो में डिवाइड हो गया, देखो एक पॉइंट ये भी तो आ रहा है यहाँ। अब इसमें क्या है, ये जो एरिया आ रहा है ये लाइन और पैराबोला के मिडिल में है, ये जो एरिया है मेरे पास ये लाइन और लाइन वाला एरिया है, तो दो एरिया में डिवाइड हो गया ये वाला इंटीग्रेशन। तो उसको देखते हैं, यहां से हटा देता हूं उसको, एरिया इसको हटा रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये हो गया होगा, पॉइंट हमने डिसाइड कर ही दिया है। अब क्या ध्यान रखना है अपने को कि ये डायग्राम दोबारा से जनरेट करेंगे, क्लियर है, इस सेम डायग्राम। और अब डायग्राम में क्या रहेगा, देखो इसको जनरेट कर रहा हूं यहां पर किसी के पास में, यानी इस अब ये चेंज ऑफ ऑर्डर की बात करेंगे अपन, बिल्कुल सेम ऐसे ये एरिया जनरेट कर रहे हैं अपन, और ये वाली लाइन भी आ गई मेरे पास, ये की कोऑर्डिनेट भी आ गई 3a और 0, और यहाँ पर इसके जो कोऑर्डिनेट आ गए 0 और 3a। अब ये जो लाइन है अपने पास, अब ये जो परपेंडिकुलर था ये y एक्सिस के पैरेलल है, अब अपन क्या करेंगे x एक्सिस के पैरेलल, और एरिया का ध्यान रखेंगे आप, इसी एरिया का अपन यूज करेंगे अपन, ये वाला एरिया, ठीक है। ये वाला एरिया ही अपने को इंटीग्रेशन करना है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं नाउ द चेंज ऑफ ऑर्डर, इसको आप इसमें 1 ले लो, नाउ वी सी दैट चेंज ऑफ ऑर्डर, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 का चेंज ऑर्डर करें तो उसके बाद क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू, यहां से इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, और ये क्या आ गया dy और ये dx। अब थोड़ा ऑर्डर ऑफ चेंज करते हैं, तो क्या करेंगे, फर्स्ट वाली लिमिट तो एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड वाली लिमिट किसकी होगी, फिर यहाँ पर क्या है, पहले x की थी फिर y की, यहाँ पर क्या आएगा, पहले ये y की लिमिट होगी उसके बाद ये x की लिमिट होगी। तो x की लिमिट सेकंड वाली लिमिट का जनरली होता है, तो सेकंड वाली लिमिट के लिए क्या देखेंगे आप कि x एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप लेंगे, यानी ये वाली स्ट्रिप की एक परपेंडिकुलर स्ट्रिप लेते हैं। अब जब स्ट्रिप लेते हैं तो देखेंगे कि एक स्ट्रिप तो ये भी जनरेट हो रही है मेरे पास, जो मैंने वहां पर लाइन ड्रॉ की थी। ये क्या है, ये जो स्ट्रिप आ रही है वो लाइन इनटू लाइन है, और एक स्ट्रिप ये आ रही है तो लाइन इनटू पैराबोला है, यानी इसकी जो इक्वेशन थी अपने पास ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay था, इसका जो लिख रखा है यहाँ पर। और ये जो लाइन है इसकी जो लाइन थी x प्लस का y इज इक्वल टू 3a था, और ये जो लाइन है अपने पास यहाँ पर ये x इक्वल टू 2a थी, यानी ये जो कोऑर्डिनेट है वो 2a और a है। क्लियर हो गया आपका। तो अब ये दो एरिया बन गए मेरे पास, तो इसको अपन ये अलग अलग नोटेट कर देते हैं, अलग अलग नोटेट कर देते हैं। यानी स्टेप से मैंने ये वाली लाइन सेम लिखी है यहाँ पर, इसको मैं कह देता हूँ ये r1 है और इसको मैं कह देता हूँ ये r2 है। तो ये दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया, तो इसको मैं क्या बोलूँ, ये r1 के लिए प्लस, यहां से मैं बात करूं तो x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर dy dx, और ये किसके लिए हो जाएगा, r2 के लिए, यानी ये वाला इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया 2 में। रीजन भी आपको बता दिया मैंने कि एक लाइन टू कारूब जा रहा है पैराबोला पर, एक लाइन टू इस वाली लाइन पर जा रहा है, तो 2 एरिया तो आपको सामने दिख रहा है। ये स्ट्रिप की ध्यान रखिए आप, तो इसका एरिया देखिए आप, लिमिट की ध्यान रखना होता है। पहली लिमिट है y की, तो r1 के लिए देखिए आप, इस r1 के लिए y की लिमिट देखो आप, यहाँ पर y क्या है 0, और इस वाले पॉइंट पर y की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर a है 2a, तो यहाँ पर लिमिट आ गई है आपके 0 से a। और सेकंड वाली लिमिट किसकी है, y की लिमिट है, y तो सेव देता हूं मैं, हाथ को देखते हैं, ठीक है। तो सेकंड वाली लिमिट के लिए उसके पहले स्ट्रिप लेते हैं, x की लिमिट चाहिए, x एक्सिस के पहले स्ट्रिप जो ये स्ट्रिप आ रही है, इस स्ट्रिप की जो लिमिट होगी अपने पास, इस पट्टी की जो लिमिट होगी वही मेरे पास x की लिमिट होगी। तो ये तो y एक्सिस है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर x होगा आपका 0, यहाँ पर x रहेगा आपका 0, इस वाली लाइन पर क्या, यहाँ भी क्या रहेगा, लिमिट 0 आ जाएगी, x की लिमिट की बात कर रहा हूँ, ये y की लिमिट आ जाएगी। तो अब इस वाली लाइन पर यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर देखो ये वाला x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी x इक्वल टू 2√ay, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी लिमिट आ गई 2√ay, 2 रूट और a वाली, यहाँ पर क्लियर होगा आपका, प्लस
अब मैं सिंपल इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ ये R2 के लिए, तो यहाँ पर y की लिमिट देखो, ये तो y की लिमिट है मेरे पास, यहाँ पर y की, तो y देखो R2 के लिए, तो y यहाँ से स्टार्ट होता है a से लेकर, यहाँ पर y की वैल्यू क्या है 3a, ये वाला पॉइंट है आपको यहाँ पर, तो क्या रहेगा यहाँ पर a से 3a, a to 3a, और लिमिट किसकी है y की। अब ये वाली लिमिट किसकी होगी x की, तो देखें आप x से पहले इसकी स्ट्रिप है, उस स्ट्रिप की जो लिमिट होगी वही मेरे पास यहाँ पर इसकी लिमिट होगी। तो यहाँ पर y, यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और इस पर x की वैल्यू, तो ये लाइन की क्वेश्चन है यहाँ पर, और इससे अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, x की वैल्यूज के लिए देखो आप x इक्वल टू 3a माइनस का y हो जाएगा, 3a माइनस का y, यानी इसके लिए x इक्वल टू यहाँ पर 0 है और यहाँ पर x इक्वल टू आपके पास लिमिट आ गई 3a माइनस का y। क्लियर हो गया। अब जो वेरिएबल है उसको पहले सॉल्व करेंगे, यानी पहले रिस्पेक्ट टू x करेंगे अपन, उसके बाद रिस्पेक्ट टू y लेंगे इसी इंटीग्रेशन को। तो ये दो डायग्राम का ध्यान रखना, तो ये देखो क्या हुआ, तो वो लिमिट आ गई अपने पास, ये लिमिट आ गई, इसको पहले रिस्पेक्ट टू x किया, ये x किया, यहाँ पर x जब रिस्पेक्ट टू x करें तो y के लिए कांस्टेंट रहता है, x स्क्वायर का x³ 3, y स्क्वायर कांस्टेंट है तो 1 का x आ जाएगा, सेम ये आ जाएगा। यहाँ पर ये लिमिट पुट अप करेंगे, ये लिमिट पुट अप करेंगे, उसके बाद रिस्पेक्ट टू y सॉल्व आउट करेंगे, तो आपके पास आंसर ये मैच करना चाहिए 314/35 a raised to 4। तो आई होप ये लिमिट आपको समझ में आया होगा, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस।